हमारा दिन रात को 12 बजे से शुरू नहीं होता, हमारा दिन सूर्य के उदय से शुरू होता है। और सूर्य उदय कहाँ का? जहां हम जिस समय है वहां का सूर्योदय। जिस समय हम जहां हैं वहां जिस समय सूर्योदय होगा हमारा दिन शुरू हो जाएगा, उसी आधार पर हमारी गणना होगी। और हर जगह का सूर्योदय अलग अलग समय में होता है। इसलिए जो स्टैंडर्ड टाइम बनाने वाले लोग हैं उनका तो किसी का किसी समय, किसी का किसी समय होता है। लेकिन हम लोगों का जहां हम हैं वहां सूर्योदय से ही दिन शुरू होने वाला है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम चाहे कहीं रहें, विश्व के किसी भी भाग में रहें, जब सूर्योदय होगा हमको दिखाई देगा कि अब हमारा दिन शुरू हो रहा है। बाकी सबको पता नहीं चलेगा कि हमारा दिन कब शुरू हो रहा है, क्योंकि उसके लिए उनको एक यंत्र की आवश्यकता होगी। यंत्र के युग में तो ये सहज है कि आप जान लें कि अब आपका दिन शुरू हो रहा है, लेकिन यंत्र अगर आपके पास ना हो, खो जाए, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा दिन शुरू हो रहा है कि पूरा हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वैज्ञानिक कौन है? कहना होगा कि जिसमें बिना यंत्र के ही हमको पता चल जाता है कि अब क्या हो रहा है, वही ज्यादा वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ जो तिथियां होती हैं, जैसे आपको बताया 2 पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। चंद्रमा जब घटता है तब कृष्ण पक्ष होता है, और चंद्रमा जब बढ़ता है धीरे धीरे उसकी कलाएं बढ़ती हैं तो शुक्ल पक्ष होता है। सामान्य रूप से दान और अध्ययन, स्नान आदि करने के लिए हम लोग सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी को पूरा दिन मान लेते हैं। लेकिन पूरा दिन है भी कि नहीं, ये अगर तय करना हो तो जो पूरे दिन हो, रात को भले आधी रात तक हो फिर खत्म हो जाए, लेकिन पूरे दिन हो, सूर्योदय में भी हो और पूरे दिन हो, वो तिथि शुद्धा तिथि होती है। और दूसरी वो विद्या होती है। अथवा शिवरात्रि आदि जो रात्रि के पर्व हैं वो सूर्योदय से शुरू करके अर्धरात्रि तक जाती हो, तब वो शुद्धा मानी जाएगी, और नहीं तो शुद्धा नहीं माने वो विद्या हो जाएगी। और जो पर्व जिस काल में विहित है उस काल में अगर वो तिथि माने, वो तिथि उस काल में होनी ही चाहिए। जैसे श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में अष्टमी के दिन हुआ था, तो जिस दिन अर्धरात्रि में अष्टमी होगी उसी समय कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। ये नियम है। अब इसमें भी 2 गणना हो जाती है। एक गणना ये है कि कुछ लोग हमारे यहाँ तिथि से गणना करते हैं और कुछ लोग नक्षत्र से गणना करते हैं। हम लोग इधर उत्तर भारत के लोग जन्म तिथि याद रखते हैं कि हम इस तिथि में जन्मे थे। यहाँ पर उसमें भी यही लिखा था आपकी जन्म तिथि। लेकिन दक्षिण भारत में, अगर यहाँ कोई दक्षिण भारत का इस समय बैठा हो, वो जानता है कि उसके यहाँ जन्म तिथि नहीं गिनी जाती, उसके यहाँ जन्म नक्षत्र गिना जाता है, क्योंकि उनकी पद्धति वो स्वीकार किया है उन्होंने, उनमें नक्षत्र गिना जाता है। तो जो नक्षत्र गिनते हैं, तो नक्षत्र गिनेंगे तो कृष्ण जन्म के समय में कौन सा नक्षत्र था? रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र था। तो रोहिणी नक्षत्र होने के कारण जिस दिन अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र होगा उस समय जो रोहिणी नक्षत्र से जन्म मानता है वो मनाएगा। तो क्या होता है कि किसी दिन अर्धरात्रि में तिथि रहती है अष्टमी, और किसी उस दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं होता है। तो जो लोग नक्षत्र से मानते हैं वो जिस रात्रि को 12 बजे अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र होगा उस दिन जन्माष्टमी मनाएंगे। इसीलिए फिर 2 दिन की जन्माष्टमी हो जाती है। लेकिन ये 2 दिन की जन्माष्टमी असल में 2 दिन की जन्माष्टमी नहीं है, क्योंकि जो तिथि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म को स्वीकार करता है वो नक्षत्र के अनुसार नहीं स्वीकार करता है। इसलिए तिथि मानने वाला जिस दिन अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि होगी उस दिन मना लेगा, उसके लिए हो गई। और जो नक्षत्र के अनुसार मानता है वो जब रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि में होगा तब कृष्ण जन्म मानेगा, वो तिथि में नहीं मानता है, इसलिए तिथि में उसका नहीं होगा। वो अपने आप उसको स्पष्ट है कि अर्धरात्रि में जब रोहिणी नक्षत्र होगा तब मेरे भगवान श्री कृष्ण का जन्म मैं मनाऊंगा, मना लेगा। और जो तिथि से मानता है वो तिथि में मना लेगा। समस्या किसकी है? समस्या उसकी है जिसको पता ही नहीं है कि मैं तिथि से मानता हूं कि मैं नक्षत्र से मानता हूं। वो सोचेगा कि आज मनाऊं कि कल मनाऊं। ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि 2 दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, ये वही अधकचरे लोग हैं। बुरा ना माने कोई,
लेकिन जानना चाहिए आपको कि आप किस गणना विधि को मानते हैं, किस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आजकल ये फेसबुक वाले, ये सोशल मीडिया वाले जो हमारे भाई बहन हैं, इनको अपने संप्रदाय का ठीक ठीक से पता नहीं कि मैं तिथि संप्रदाय का हूं कि मैं नक्षत्र संप्रदाय का हूं। इसीलिए उनके लिए दोनों दिन जन्माष्टमी समझ में आती है और फिर वो निर्णय नहीं कर पाते कि मैं आज मनाऊं कि कल मनाऊं। फिर वो अपनी सुविधा देखते हैं कि हाँ, तिथि वाले दिन मेरी सुविधा है तो मैं तिथि वाले दिन मनाता हूं, नक्षत्र वाले दिन मेरी सुविधा है तो मैं नक्षत्र वाले दिन मनाता हूं। तो एक तरह से तो सुविधा ही हो गई आपके लिए, फिर आप इसमें क्यों चिल्ला रहे हैं कि दो होती है। सच बात क्या है कि एक मत जो तिथि वाला मत है वो स्मार्तों का है और जो नक्षत्र वाला मत है वो वैष्णवों का है। तो हमको जितने भी हम सनातनी हैं, इनमें से हम कुछ लोग स्मार्त हैं और कुछ लोग वैष्णव हैं। तो इसलिए जो स्मार्त है उसको स्मार्त वाला मानना है और जो वैष्णव है उसको वैष्णव वाला मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता कैसे चले कि मैं स्मार्त हूं कि मैं वैष्णव हूं? स्मार्त माने स्मृतियों के आधार पर अपने जीवन को चलाने वाला। जो ऋषियों महर्षियों द्वारा लिखित स्मृति ग्रंथ हैं, उन स्मृति ग्रंथों के आधार पर जो अपना जीवन चलाता है वो स्मार्त है। और जो आगम शास्त्र, जो वैष्णव आगम है, उनके अनुसार जो जीवन जीता है वो वैष्णव कहलाता है। तो जिसने वैष्णव दीक्षा लेकर के वैष्णव आगम के अनुसार सब कुछ अपना करना शुरू कर दिया वो वैष्णव, और जिसने वैष्णव दीक्षा नहीं ली है, स्मार्त दीक्षा लेकर के अपने स्मृतियों के आधार पे अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है, वो स्मार्त है। इतना ही तो अंतर है। पहचान सामान्य रूप से यह है कि जो वैष्णव दीक्षा लेता है वो ऊर्ध्वपुंड लगाता है, माथे पे ऊंचा उठने वाला तिलक लगाता है, अथवा छाप लगा दी जाती है गरम सांचा करके भगवान के आयुध चिन्हों की, और गले में तुलसी की माला धारण करा दी जाती है, कंठी। ऐसा जो व्यक्ति है वो वैष्णव है। और जो ऐसा नहीं है लेकिन वो हिंदू है तो वो स्मार्त हिंदू है। तो बात बताइए, यहां वैष्णव कितने हैं? हाथ उठाओ। अब तो हमने पहचान बता दी। जो ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, गले में तुलसी माला धारण करते हैं या तब तो मुद्रा लगवाए हैं, वो वैष्णव हैं। और उसके अलावा जो ये सब नहीं किए हैं लेकिन सनातनी है, वो कौन है? वो हाथ उठाइए। ये देखिए, अब आपको पता चल गया। तो स्मार्त ही ज्यादा हैं, वैष्णव थोड़े हैं, लेकिन दोनों का अपना भेद है। और इस भेद को अगर आपके मन में स्पष्टता के साथ स्थान मिल गया है तो आपको ये जो समस्या आ रही है कि 2 दिन हमारे पर्व मनाए जा रहे हैं, वो लगभग तो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पूजा आदि का कुछ मामला है, कितने बजे पूजा करें आदि आदि, तो वो अलग अलग शास्त्रों के अनुसार उस पर भी निर्णय होता है। और इसीलिए हमने ये सोचा है कि कुछ तो समझ विकसित कर दी जाए हमारे समाज की, और कुछ एक अखिल भारतीय कमेटी बना दी जाए जो पूरे देश के बड़े बड़े जो विद्वान हैं, पंचांगकार आदि हैं, उन सब की एक बड़ी बैठक बुलाए और कहे कि आपके जो मत हैं वो सब मत इसमें रखिए और फिर एक निर्णय पर पहुंचिए ताकि आपका समाज एकजुट रहे। तो सब आपस में विचार विमर्श करें। अभी क्या होता है, इस शहर के लोगों ने इस शहर में मीटिंग की, उस शहर के लोगों ने उस शहर में मीटिंग की, अपने अपने निर्णय दोनों ने घोषित कर दिए, फेसबुक पर डाल दिए और वो घूमने लगे। अब एक ये कह रहा है, एक ये कह रहा है। अगर वो सब साथ बैठे होते तो साथ बैठ करके हर विचार कर लेते और एक निर्णय पे पहुंच जाते। तो आवश्यकता इस बात की है कि फुटकर में इस तरह के निर्णय न किए जाएं, बल्कि पूरे देश के विद्वान एक साथ बैठ करके इस बारे में पूरे वर्ष के निर्णय कर दें ताकि सनातनी जनता में स्पष्टता रहे। और इसीलिए आज का धर्मादेश, अब समय भी हो गया है, हम पढ़ रहे हैं। विषय पर्व तिथि की सर्वमान्य समरूपता। समय का एक अपना ही महत्व है। यह परमात्मा का ही स्वरूप है। इसके 2 रूप नित्य और जन्य बताए गए हैं। इनमें से नित्य साक्षात परमेश्वर ही हैं।
श्रौत स्मार्त कर्मोपयोगी वर्ष मासादि के रूप में गिना जाने वाला समय जन्य कहा गया है। यह जन्य काल वत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष और दिवस के रूप में 6 प्रकार का कहा गया है। कोई कोई कालखंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही लाभदायक होते हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने शुभ कार्यों को करने के लिए उन्हीं विशिष्ट कालखंडों की खोज मुहूर्त आदि के रूप में की है। दैव और पितृकर्म में उचित काल का विचार कर अनुष्ठान करने के लिए काल विचार किया जाता है। हमारे पंचांग इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हिंदू समाज में अनेक संप्रदाय और गणना के भेद हैं, जिनके कारण कभी कभी एक ही पर्व 2 या 3 दिन पंचांग में लिखे जाते हैं। ऐसे में स्वयं के संप्रदाय के ज्ञान की अनभिज्ञता और संप्रदाय में गणना विधि की स्वीकार्यता के संदर्भ में जानकारी न होने के कारण सामान्य हिंदू जब भ्रम में पड़ जाते हैं, तब ऐसे में उनका मार्गदर्शन आवश्यक हो जाता है। परम धर्म संसद 1008 इस हेतु एक हिंदू व्रत पर्व निर्णय समिति का गठन करती है, जो पूरे देश के विषय विशेषज्ञों से मिलकर सबसे चर्चा कर सबके अभिमत लेकर शास्त्रीय निर्णय हिंदू जनता के सामने उद्घोषित करेगी और धर्म निर्णयालय के माध्यम से यह कार्य प्रतिवर्ष निरंतर करती रहेगी। ये अगर आपके अभिमत के अनुरूप है तो आप इसको परंपरा अनुसार पारित घोषित करने के लिए खड़े हो जाएं।